मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे DLED 4th सेमेस्टर के लिए एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी विषय के छात्रों के लिए उच्चारण दोष विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूं। ध्यान दीजिए, किसी भी वर्ण के उच्चारण में अनेक दोष रह सकते हैं, इसलिए उच्चारण करते समय अध्यापक अपने बालक को, अपने छात्र को बहुत ध्यान से उच्चारण करना सिखाए, जिससे कि वे दोष मुक्त हो सकें। प्राचीन भारतीय विद्वान याज्ञवल्क्य ने शिक्षा में उच्चारण के 14 दोष माने हैं। उन्होंने संस्कृत में कहा है कि संकितं भीतोद्घटं व्यक्तम अनुनासिकं काकस्वरं मूर्धन्यवतं तथा स्थान विवर्जितं विस्वरं विरसं चैव विश्लिष्टं विस्माहर्तं व्याकुलं तुलाहीनं च पाठदोषस्य 14। अपने इस श्लोक से उन्होंने प्रमाणित किया है कि उच्चारण में 14 प्रकार के दोष हो सकते हैं। सबसे पहला है, इसको हिंदी में देखें, समझें कि संकितम, इसका अर्थ है शंका के साथ बोलना। बोलने वाला स्वयं संकित है कि हम अशुद्ध बोल रहे हैं। भीतम उद्घुट्टम, भीतम का अर्थ है भयभीत होकर के बोलना। व्यक्तम अर्थात चिल्ला करके बोलना। व्यक्तम अनुनासिकम, अव्यक्त ध्वनि में बोलना, प्रत्येक वर्ण को नासिका से बोलना। इसी प्रकार से कट स्वर में बोलना, प्रत्येक वर्ण को मूर्धा से बोल देना। माने वर्ण दूसरे स्थान से बोलना है लेकिन उसको मूर्धा से उच्चारित कर दिया। इसी प्रकार से उचित स्थान से न बोलना। स्वर रहित बोलना, नीरस ध्वनि में बोलना, प्रत्येक शब्द को काट काट कर बोलना, अर्थात वर्णों को बिना मिलाए उच्चारित करना। विषम स्थान पर बलाघात, बल कहाँ लगाना है, बल कहाँ नहीं लगाना है, इसको ध्यान न देना। इसी प्रकार व्याकुल के साथ पढ़ना, उसको घबराहट के साथ पढ़ देना और तालुहीन की भांति उसका उच्चारण करना जैसे तालु है ही नहीं। ये सभी तरीके से अगर उच्चारण किया जाए, इन सब को देखा जाए इस श्लोक के माध्यम से, तो ये 14 प्रकार के दोष माने गए हैं। इसके अतिरिक्त उच्चारण की दृष्टि से अगर महर्षि पाणिनि की बात करें तो उन्होंने उच्चारणकर्ता अर्थात वक्ता 2 प्रकार के माने हैं।
एक वे हैं जो श्रेष्ठ या उत्तम पाठक, और दूसरे वे हैं अधम या निकृष्ट पाठक। निकृष्ट पाठकों में इस तरह के दोष पाए जाते हैं, लेकिन निकृष्ट या अधम पाठकों को अगर पाणिनि की दृष्टि से देखा जाए तो उनके अधम पाठकों के 6 प्रकार के दोष माने हैं उन्होंने। उनको भी उन्होंने संस्कृत में प्रमाण दिया है कि गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः और अनर्थज्ञो अल्पकंठस्य सडेते पाठकाधमा। ये 6 प्रकार के अधम पाठक माने गए हैं। पहला है कि गद्य को भी जो गाकर पढ़ता है, पद्य या कवि कविता या काव्य यह गेय होता है, लेकिन गद्य को गाकर नहीं पढ़ना चाहिए। शीघ्री, जो बहुत शीघ्रता से पढ़ते हैं, यह भी उनका दोष है। सिरह कंपी, जो गद्य को सिर हिला हिला कर पढ़ते हैं, तथा लिखित पाठका, जो लिखे हुए को पढ़ते हैं, अर्थात कोई भी व्याख्यान करते समय लिखा हुआ ही पढ़ देते हैं जिसका अर्थ स्वयं भी नहीं जानते। इसी प्रकार अनर्थज्ञों, जो अर्थ का अनर्थ करते हुए पढ़ते हैं। अल्पकंठस्य, बहुत धीमी आवाज में पढ़ते हैं। इस प्रकार से 6 दोष यह अधम पाठकों के माने गए हैं। इन दोषों से अध्यापक को भी पहले स्वयं मुक्त होना चाहिए और फिर अपने विद्यार्थियों को भी ध्यान दे करके मुक्त करना चाहिए। इस प्रकार से यह पाठकों के उच्चारण दोष और पढ़ने के दोष ध्यान दिए गए। आप लोग भी इन पर मनन करें और अपने छात्रों को भी दोष मुक्त करने का प्रयास करें। आज मैं अपना विषय यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।